माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बीते रात मौत हो गई। दोनों को 3 हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। ये 3 हत्यारे कौन थे, इनके नाम क्या थे, ये कहां से आए थे और आखिर ये अतीक को क्यों मारना चाहते थे, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। मामला है शनिवार का। अभी अतीक और उसका भाई मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे। दोनों ही आरोपी थे और दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में थे, दोनों ही पुलिस की कस्टडी में थे। दोनों बताया जा रहा है कि जा रहे थे मेडिकल चेकअप के लिए और दोनों को उतारा जाता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। दोनों मीडिया से बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त उन दोनों के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला 3 शूटर करते हैं। आखिर ये 3 शूटर कौन है और ये क्यों मारना चाहते थे अतीक को, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अतीक अहमद और उसके भाई की मौत हो चुकी है। अब सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों हत्यारे अतीक को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि उसके पाकिस्तान से कनेक्शन थे और अतीक सबकी जमीनें हड़पता था और अगर ये तीनों हत्यारे अतीक को मार देते तो अतीक से भी बड़े डॉन बन जाते। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर ये अतीक से बड़े डॉन बनना चाहते थे तो इन तीनों ने समय पर ही सरेंडर क्यों कर दिया। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा है। और दूसरी बात, पुलिस की घेराबंदी होने के बावजूद भी आखिर अतीक पर गोलियां कैसे चली। अतीक और उसका भाई पुलिस की वैन से उतरते हैं, हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। मीडिया होती है, पुलिसकर्मी होते हैं, उसके बावजूद भी तीनों शूटर अतीक को रात में गोली मार देते हैं। प्रत्यक्षदर्शी मीडिया कर्मी बताते हैं कि वो लोग उस वक्त अतीक और उसके भाई से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, जिसके चलते एकदम से फायरिंग होने लगती है। 10 राउंड फायरिंग होती है, जिसके चलते घटना स्थल पर पूरी तरह से धुंध छा जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या। दैनिक जागरण को दिए गए एक इंटरव्यू में जो 3 शूटर थे उनमें से एक की फैमिली में जो उनके भाई थे उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आइए मैं आपको बताती हूँ कि तीनों शूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले नाम था लवलेश तिवारी। लवलेश तिवारी ने दैनिक जागरण को बताया कि आखिर उसने क्यों ऐसा किया होगा और लवलेश तिवारी के रिश्ते उसके परिवार से कैसे थे। तो लवलेश तिवारी के परिवार ने दैनिक जागरण को बताया कि वो लवलेश तिवारी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, उनसे ज्यादा बात नहीं करते थे। लवलेश से उनका ज्यादा कोई मतलब नहीं था। काफी वक्त पहले ही उनका लवलेश से मिलना जुलना बंद हो गया था और लवलेश कुछ ही दिनों के लिए घर भी आया था। मैं आपको बताऊंगी कि लवलेश तिवारी कौन था, उसने कहां से पढ़ाई की और क्या किया और क्यों वो अतीक से बदला लेना चाहता था। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, 2 और आरोपी हैं जिनका नाम है अरुण मौर्य और सनी। अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है तो वहीं सनी हमीरपुर का रहने वाला है। इन दोनों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं आई है। लेकिन अगर लवलेश तिवारी की बात करें तो लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला था। लवलेश के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बाहर आना शुरू हुई है और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दैनिक जागरण ने लवलेश तिवारी के भाई से बात की और उन्होंने लवलेश के बारे में कई सारी चीजें मीडिया को बताई हैं। लवलेश तिवारी एलयू का पढ़ा हुआ था, उसके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज थे और बताया गया था कि अभी 3-4 साल पहले लवलेश ने एक लड़की को थप्पड़ भी मारा था। तो लवलेश तिवारी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। वो बीए में उसने दाखिला लिया था लेकिन फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था, जिसके बाद से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर वालों का कहना है कि लवलेश का ज्यादा घर आना जाना नहीं था, वो क्या करता था क्या नहीं इस बारे में घर वालों को पता नहीं था। चूंकि उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी तो इसलिए घर वालों ने भी लवलेश से मतलब रखना बंद कर दिया था। और कहा यह भी जाता है कि लवलेश बांदा 5-6 दिन पहले आया था, परिवार वालों से मिला था और उसके बाद चला गया था। अगर पुलिस के स्टेटमेंट की माने तो पुलिस का कहना है कि इन तीनों में से किसी एक ने बताया है कि वो अतीक को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि अतीक के रिश्ते पाकिस्तान से थे। पहली चीज तो अतीक के रिश्ते पाकिस्तान से थे, दूसरी चीज वो चाहते थे कि अगर अतीक अहमद को वो लोग मारेंगे तो अतीक से बड़े डॉन बन जाएंगे, उनका नाम देश विदेश में भी होगा। लेकिन कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो अतीक से बड़े डॉन बनना चाहते थे तो तीनों ने वहीं पर सरेंडर क्यों कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि घेराबंदी होने के बावजूद भी आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। इसी के चलते योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन जैसे जैसे इस केस में खुलासे होते रहेंगे हम आपको बताएंगे। और उधर ही आज अतीक के बेटे असद अहमद का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, उसको भी दफना दिया गया है।
तो आगे हम जैसे जैसे अतीक के मामले में खुलासे होते रहेंगे, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।